आपने क्रिकेट वर्ल्ड के साथ ऑब्वियसली हैंग आउट किया है, फिल्म वर्ल्ड के साथ हैंग आउट किया है, पॉलिटिशियंस के साथ हैंग आउट किया है। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है? मुझे क्या, मैं तो उसी दिन जो है राष्ट्रपति जी से भी मिलता हूँ और फिर अपने ड्राइवर से भी वैसी बात करने लगता हूँ, कुक से भी वैसे बात करने लगता हूँ। जी, इससे जी। कोई एक सीमा के बाद फिर फर्क नहीं पड़ता हाँ जी। किससे आप क्या बात करो, आपको सिर्फ जो है अपने कन्वर्सेशन को बदलना होता। तो इससे कोई, तो इस सब चीज़ में मजा आता। जब बॉलीवुड के लोग बॉलीवुड के लोगों से, क्रिकेट तो क्रिकेट वाला, और पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिशियंस है। हाउ आर सो मेनी पीपल ड्रॉन टू यू सो मच? मतलब आप ये सेंट्रल पॉइंट कैसे बन चुके हो जिंदगी में? क्योंकि मैं तीनों में रुचि लेता हूँ, तीनों में मैं सक्रिय रहता हूँ। बीसीसीआई मुझे 34-35 साल हो गया लगातार, जी। है ना। अब तो शायद सीनियर मोस्ट में ही हूँ, तो वहाँ पे 34-32 साल लग गया, तो लगातार उसमें सक्रिय, सबको टाइम देता हूँ सबके हिसाब से। जी, जी। पॉलिटिक्स में चौथा टर्म में राज्यसभा में मिनिस्टर भी था, तो 21 साल तो राज्यसभा में हो गए, जी। है ना, वहाँ पे पार्लियामेंट में। और उसके पहले जर्नलिस्ट था, टीवी एंकर भी था, और 2-3 किताबें भी लिखी मैंने, है ना, तो वो भी है। और बाकी जो है क्रिकेट, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, यही सब हो गया। मीडिया भी, न्यूज़ चैनल भी है हमारा, जो हमारी पत्नी चलाती हैं, अनुराधा, और 2 चैनल हैं, बॉलीवुड का भी चैनल है। जी। तू अपना वो करती रहती, मैं ये करता रहता हूँ, तो फिर भी बहुत टाइम बचा रहता है। उसमें क्या करेंगे, तुम सलाह दो। हाउ डज इट फील बीइंग ऑन दैट साइड ऑफ द इंटरव्यू चेयर? You feel important because I've been interviewing people, must have interviewed more than 250 personalities. जी। So sitting on that side means all the time you are thinking, busy, that I have to complete this episode. Sitting here means that Enjoy. Okay. I'm just enjoying my time with you. Genuinely आपसे चीजें जाननी है। Like मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूँ, ठीक है, और आप बहुत सालों से क्रिकेट से जुड़े हुए हो। वो सफर कैसा रहा? With the BCCI, seeing the rise of Sachin. 91 से मैं बीसीसीआई में हूँ, यूपीसीए और उससे पहले से, और 91 से बीसीसीआई में लगातार। तो शुरू से हमें एक पैशन था क्रिकेट के लिए। तो क्रिकेट तो कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल पे लोग खेलते हुए भी खेला, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर का पैशन था कि कैसे इसको चलना चाहिए। तो कानपुर में क्या ना, कि कानपुर एक सेंटर था क्रिकेट का, ग्रीन पार्क। जी, जी। पहले 5 जगह सिर्फ टेस्ट मैच होते थे, उनमें कानपुर एक था, है ना। तो वहाँ ऑब्वियसली जब टेस्ट मैच होता था उसके लिए पूरी तैयारी, सुबह 5 बजे से हम लोग निकल जाते थे साइकिल लेके, जाके अपनी जगह कब्जा कर ली स्टूडेंट गैलरी में, वहाँ से बैठ के देखते थे 5 दिन का टेस्ट मैच। 5वां दिन जब आ जाता तो बड़ी हताशा होती थी कि वह अब खत्म हो रहा है मैच। ज्यादातर ड्रा होते थे। बचपन में फेवरेट प्लेयर कौन था सर आपके? उन दिनों में जब ये थे, तब जब हम देखते थे तो गावस्कर थे, वाडेकर थे, ये लोग थे, और एक टोनी लुइस था, टोनी ग्रेग था, एक सीहन था ऑस्ट्रेलिया का, और ये वेस्ट इंडियन बॉलर्स जो थे जी, वेलकम मार्शल और ये लोग, उसके पहले आते थे वो बड़े, उनको तो मैंने नहीं देखा, मैंने यही वाले देखते थे। और ग्रीन पार्क के बाहर में, मतलब वहां तो ये था कि स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट टिकट मिलते नहीं थे, बहुत कम टिकट होते थे जी। तब देखे कैसे, तो जुगाड़ से घुसने की कोशिश होती थी, भाई कोई पुलिस वाला अंदर घुसा दे। तो ग्रीन पार्क के बाहर एक बार खड़े रहे, और वो जिससे बात हुई थी हमारे पिताजी की, जिस पुलिस इंस्पेक्टर से को अंदर कर देगा, वो वहां दिखे ही नहीं, तो फिर लौट के आना पड़ा। तो अभी भी मैं करता हूँ कि अब मैं वहाँ मैं कराता हूँ तो मैं कुछ बचा के रखता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री पासेस, और जब मैच शुरू हो जाता है तो मैं गाड़ी लेके बाहर निकलता हूँ। तो जो छोटे छोटे बच्चे खड़े होते हैं, जो बेचारे जो है, जो अंदर नहीं घुस पाते हैं, उन सबको जो है बांटता हुआ मैं चला जाता हूँ। और इसके बाद मुझे जो अच्छी बात लगती है, कोई थैंक यू तक नहीं कहते, उनको ऐसा लगता है कि जैसे मिला वो देखते हुए नहीं, भाग के गेट की तरफ घुसते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी अमानत मिल गई। तो वो जो खुशी है वो जबरदस्त, वो रहे। तो मैं जब इंग्लैंड में मैनेजर बन के टीम इंडिया का गया नेटवेस्ट सीरीज में 2002 में, तो वहाँ तब ये परंपरा थी कि एमसीसी जो है, एमसीसी डिनर देती थी इंडियन मैनेजर के ऑनर में, काफी सम्मान देती थी। लॉर्ड्स पे डिनर होता था, उनको पैक्ड, कुछ 600 सब बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ सारे गोरे वहाँ पे रहते थे वहाँ पे। तो उसमें जब सब वो आ जाते तो आप लाइन में, मतलब मैनेजर
और जो प्रेसिडेंट होता है एमसीसी का, जी। उन दिनों मुझे याद है टेड डेक्स्टर थे प्रेसिडेंट, पहले इंग्लैंड के कप्तान भी थे। सो टेड डेक्स्टर कैप्टन थे, तो हम दोनों लोग खड़े हुए, बाकी सब क्यू में आके हाथ मिलाते हुए जाते हैं। फिर एक घंटा बजाया जाता है, घंटी, और वहां से वो डिनर शुरू होता है वहां पे। तो एक आदमी, सब लाइन में लगे हुए थे, तो एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया सफेद बाल का, उसने कहा कि मिस्टर शुक्ला, आई एम टोनी लेविस, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। तो मैं उसकी तरफ देखा, मुझे याद आ गया कि यार मैं ग्रीन पार्क के बाहर सड़क पे खड़ा रहा था, इसकी टीम अंदर थी, चौके छक्के पड़ रहे थे, लेकिन मैं अंदर ग्रीन पार्क के नहीं जा सकता था वहां से। ये कैप्टन था। फिर टोनी ग्रेग, मोस्ट टोनी ग्रेग था, टॉल, वो है ना। जी जी। वो इंडियन ड्रेसिंग रूम कैसा था तब? गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन, बहुत स्ट्रांग था, ये सब स्टॉलवर्ड्स। ड्रेसिंग रूम की वाइब कैसे होती थी? ड्रेसिंग रूम की वाइब्स में दिखता तो उस जमाने में बहुत ही स्ट्रांग होती थी, बहुत मतलब बोनोमी थी, लोगों में आपस में बहुत अच्छा ही रहता था, और भाईचारा पूरा रहता था। और नए लड़के को, जो नया बच्चा आता तो उसको चिढ़ाते नहीं थे, उसको बहुत इनकरेज करते थे। यूवी कैफ जो भी हो, सबको इनकरेज करते थे। कंपेयर्ड टू नाउ? अब नहीं, इस समय जो है ना, मुझे लगता है अभी भी वही परंपरा चल रही होगी, क्योंकि मैं उस समय इधर तो मैं ड्रेसिंग रूम में एज मैनेजर तो नहीं गया, अब तो काफी सीनियर हो गए, वैसे मैं 4 बार गया मैनेजर बन के। तो ये था सब बस में जाना, जो बस में 1 मिनट लेट आता था मैं 5 पाउंड जुर्माना लगाता था कि भाई आप 1 मिनट लेट हो गए, पूरा डिसिप्लिन था, इसमें कोई शक नहीं था। डू यू थिंक कि क्रिकेट में इतने पैसों के आने की वजह से क्रिकेटर्स की साइकोलॉजी बदल गई है, where they've become more competitive with each other, और भाईचारा कम हो चुका है? देखिए, भाईचारा तो नहीं कम हुआ होगा, लेकिन इतना जरूर होता है कि अपना स्लॉट लेने के लिए सब मेहनत करते हैं, सब कोशिश करते हैं कि भाई हम कैसे सरवाइव करें, हम कैसे परफॉर्म करें। उसमें ऑब्वियसली जब उसी स्लॉट के लिए जो दूसरे संघर्ष कर रहे हैं वो फिर कटते हैं, तो वो वही बात होती है। उसको कोई कहे कि पर्सनल एनिमिटी है, व्यक्तिगत दुश्मनी है, मैं नहीं मानता। लेकिन जो है कि वो, ये तो संघर्ष है सर्वाइवल का। जी सर। आप देखो ना, हर 5 साल में टीम इंडिया 50% बदल जाती है, तो 50% लोग तो सेक्रीफाइस होते हैं, तो वो कौन 50% बचते हैं, इसकी लड़ाई तो चलती रहती है, संघर्ष, कि हम सरवाइव कैसे करें। सर कौन 50% बचते हैं साइकोलॉजिकली स्पीकिंग? अगेन, जिनका रिकॉर्ड अच्छा होता है, ड्यूरेबल, और स्लॉट वाइज यूटिलिटी देखी जाती है। कई ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन किस्मत नहीं साथ देती है, इंजर्ड हो जाते हैं, एंड सिलेक्शन हुआ एंड मौके पर इंजर्ड हो गए, परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। कई अच्छे हैं जो बॉलर हैं, लेकिन बहुत अच्छे बैट्समैन भी टैलेंट आते हैं, लेकिन तब तक नंबर नहीं आता, स्कोर पूरा हो जाता, वो दिखा नहीं पाते, शोकेस नहीं कर पाते अपना टैलेंट। इसमें किस्मत की बात है। दूसरी चीज, सेम स्ट्रोक, सेम शॉट कैन बी 4 एंड सेम शॉट कैन बी कॉट, प्रोवाइडेड द इफिशिएंसी ऑफ फील्डर। अगर तेज फील्डर है तो भाग के आया, उसने कैच कर लिया, और थोड़ा ढीला फील्डर है तो वो 4 चला गया। अब आउट हो गया तो बैट्समैन का दोष, और 4 चला गया तो सारा श्रेय उसको। यानी कि लक का फैक्टर रहता है, लक और चांस का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बट जिन लोगों ने सर्वाइव किया ओवर द इयर्स, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सचिन्स, यूवीज, धोनीज, कोहली, रोहित, शिखर, इन सारों में कॉमनैलिटी क्या थी? इन सब में कॉमनैलिटी एक तो ये कि इनके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे थे, फोकस्ड बहुत थे, और ये मैं तो समझता हूँ कि ये एक गुण आता है, निपुणता ही आती है आपको, बिल्कुल गॉड गिफ्ट जैसी होती है जी, है ना, कि आपको के अंदर वो हुनर कैसे आया। तो इसमें कोई बड़ा जरूरी नहीं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इस बॉडी का हुनर इतना जबरदस्त है कि जबरदस्त खेलते हैं वहां पे। तो इनमें ये और सस्टेनेबिलिटी, और सचिन का जहाँ तक ताल्लुक है, सचिन का तो डेडिकेशन बड़ा जबरदस्त है। मतलब 24 साल इंटरनेशनल मैच खेला, मैंने तो कभी नहीं देखा कि कभी वो किसी नाइट क्लब में भी जाता हो विदेश में। एज इन नो नाइट आउट्स, बिल्कुल परफेक्ट डिसिप्लिन में रह के पूरा ही है। और इसके बाद ये अपने खेल पे ध्यान देना, क्योंकि उसका एक बिलीव था कि अगर हमने अपनी गेम को चीट किया तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। कि जिसने अपने खेल को धोखा दिया, दूसरे